बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फ़िज़िक्स और वीडियो हमारी 3 है। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इन द 19th सेंचुरी फिज़िकल साइंसेस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन्स: फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। अब 19वीं सदी तक जो था साइंस, यानी कि हमने दो साइंस की डेफिनेशन पीछे पढ़ ली है कि साइंस को जो था वो फ़िज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब 19वीं सदी तक जो फ़िज़िकल साइंस है उसको मज़ीद 5 जो है वो ब्रांचेस में तकसीम कर दिया गया था, जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी था। और इन सब में जो फंडामेंटल थी वो फ़िज़िक्स है। तो फ़िज़िक्स को भी नेक्स्ट हमने जो है वो ब्रांचेस हमने सेकंड वीडियो में पढ़ी थी कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे 4th लाइन में जो डेफिनेशन आ गई वो फ़िज़िक्स की है। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, यानी मादा, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। हम इसमें क्या पढ़ते हैं? फ़िज़िक्स में मादे के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है उनके बारे में पढ़ेंगे। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर। अब फ़िज़िक्स में हम नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो इसके लॉज वगैरह होंगे या प्रिंसिपल्स हैं फ़िज़िक्स के, वो हमें सब जो है वो नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। ये याद करने वाला फर्स्ट पैराग्राफ है। इसमें हमें फ़िज़िकल साइंस की 5 जो है वो ब्रांचेस यानी कि कौन कौन सी हैं वो है, और फिज़िक्स की डेफिनेशन है। नेक्स्ट है सेकंड पैराग्राफ। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। तो इसमें बताया गया है कि जो साइंस में वक्त गुजरने के साथ साथ साइंस में जो तेज़ी के साथ तरक्की हुई है वो क्यों, मतलब कि कैसे हुई है, या कह लो कि ड्यू टू द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। वो फिज़िक्स की जो शोबे में है वो, मतलब कि फ़िज़िक्स के शोबे में जितनी भी तरक्की कर ली है ना, तो उसकी वजह से हमें जो है वो द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस, जो साइंस की तेज़ी के साथ तरक्की है वक्त के साथ साथ, वो फिज़िक्स में इन्वेंशन की वजह से मुमकिन हुई है। द टेक्नोलॉजीज़ आर द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आर रिलेटेड टू फिज़िक्स। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द थर्मोडाइनमिक्स। ये जो मैकेनिक्स तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हम मोशन के बारे में, चीज़ों की मोशन के बारे में, इफ़ेक्ट्स और कॉजेज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी अगर हम देखे जाए तो जितनी भी हमारी जो वर्ल्ड में तरक्कियाँ नज़र आती हैं तो उसमें उसके जो प्रिंसिपल को देख लो, उनकी वर्किंग को देख लो, तो वो सारी फ़िज़िक्स के यानी कि स्टडी पर बेस कर रही हैं। रेफ्रिजरेटर को देख लो तो वो भी प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि चैप्टर में है। तो वो सारा जो उसका भी सिस्टम है, उसकी भी जो वर्किंग है रेफ्रिजरेटर की, वो भी अगर देखा जाए तो फिज़िक्स के असूलों पर बेस कर रही है। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। कंसीडर पुलिस दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू get light and heat but also mechanical energy that drives fans and electric motors etc। हम अपनी डेली लाइफ में देख लें तो हमें हार्डली हमें कोई डिवाइस नज़र आएगी जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो, यानी कि हर एक में फ़िज़िक्स इन्वॉल्व हो रही है। पुली देख लें, वो इलेक्ट्रिसिटी देख लें, तो सारी जो चीज़ें हैं वो फ़िज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे बेस कर रही हैं। कंसीडर द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन सच एज अ कार एंड एरोप्लेन्स। डोमेस्टिक अप्लाइंसेस, डोमेस्टिक मीन घरेलू, appliances are large such as air conditioners, refrigerators, vacuum cleaner, washing machines and microwave ovens etc। Similarly, the means of the communication such as radio, TV, telephone and computer are the result of the applications of physics। These devices have made our lives much easier, बहुत ज़्यादा आसान कर दिया, फास्टर तेज़ कर दिया, एंड मोर कम्फर्टेबल और बहुत ज़्यादा आरामदेह कर दिया है दैन द पास्ट। जैसे पास्ट में थी उससे ज़्यादा हमें आसानियाँ मिल गई हैं ड्यू टू द फिज़िक्स। दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइफ मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कम्फर्टेबल दैन द पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, थिंक of what a mobile phone smaller,
than our palm can do. It allows us to contact people anywhere in the world and to get latest worldwide information. We can take and save pictures, send and receive messages of our friends. We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well. हम पास्ट से अपनी जो प्रेजेंट की चीज़ों को कंपेयर करें तो हमें जो पास्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था और जो हमें प्रेजेंट में है, बहुत सारे डिवाइसेस जो हैं वो साइज़ में भी छोटे हो गए हैं, वर्किंग में भी तेज़ हो गए हैं। तो ये सारा कुछ क्या है, साइंस में तरक्की की वजह से, और ख़ास तौर पर साइंस की जो ब्रांच है फ़िज़िक्स, उसके असूल हर चीज़ में पाए जा रहे हैं। तो फ़िज़िक्स जो है वो हमें नेचर को समझने में भी मदद दे रही है, हमारे जो रोज़मर्रा के जो डिवाइसेस हैं उनमें भी अप्लाई हो रही है और हमारे काम को ज़्यादा ईज़ीएस्ट कर दिया है दैन पास्ट. However, the scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature, one of which is the environmental pollution and the other is the deadly weapons. तो जहाँ जहाँ पे हमारे लिए आसानियाँ हैं, ये 2 पैराग्राफ हमारी आसानियों के लिए बयान किए गए हैं और नीचे 3 लाइनों में इन्होंने ये बता दिया कि यहाँ पे आसानियाँ हैं, वहाँ पे हमारे लिए मुश्किलात का सामना भी हमें करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कि ये हो रहा है कि हमें हार्म्स नुकसान हैं एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सीरियस नेचर, और हमारी नेचर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है, हमारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बढ़ रही है। इस तरह से हर चीज़ का फ़ायदा जहाँ पे होता है वहाँ पे नुकसान भी है। तो ये पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में तो ये है कि आपने 2 डेफिनेशन अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लेनी है। नंबर 1 है फ़िज़िकल साइंस की जो काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ फ़िज़िकल साइंस। नंबर 2 पे पैराग्राफ 1 में ही नंबर 2 जो डेफिनेशन है वो आपने अंडरलाइन करनी है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आ गई है। और नंबर 3, 4 जो है वो पैराग्राफ में आपके जो दिया हुआ है वो है बेनिफिट्स ऑफ साइंस, यानी कि फ़िज़िक्स में जो जो भी आपके फ़ायदे हैं वो आपको बता दिए गए, और लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको उसकी हार्म बता दिए गए हैं कि क्या क्या नुकसानात हैं।